रोशनी सिंह। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सास और पति ने नाबालिग बहू के साथ दूध मुही बच्ची को भी पीटा। 9 दिनों की बच्ची ने दादी से किया सवाल, मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों पीटा। नगर कार्यकारिणी की बैठक में विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिए संगठन के टिप्स, कहा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना को पहुंचाएं जन जन तक। परिवार के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री ने 2 दिनों तक उठाया सेंचुरी का लुत्फ। विधायक डॉक्टर शर्मा ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की देखी व्यवस्था, लगाया अपराजिता का पौधा। बिजली के बिल बढ़ने से बंद होने की कगार पर पहुंची आटा चक्की। सीबीआई गिरफ्तार कर साथ ले गई अकाउंट ऑफिसर को। और मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, पिता पुत्र ने अड़ीबाजी कर किया था हमला। अब खबरें विस्तार से। बेटी पैदा होने पर सास और पति ने घर से निकालकर मारपीट तो की, साथ ही दूध मुही बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 9 दिनों की मासूम बच्ची को नाक में चोट पहुंचाई गई। मंगलवार को शाम के समय पुलिस ने समझाइश देकर बहू को उनके साथ रवाना तो कर दिया, लेकिन घर पहुंचने के बाद सास और पति ने फिर तांडव किया। तब दूसरे दिन वह दोबारा सिटी थाने पहुंची। पति और सास ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जान से मारने की धमकी दी। कहते हैं बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती है, परंतु ऐसा क्यों कि बेटी होने पर अधिकांश लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। शासन स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, बावजूद इसके आज भी बेटियां बोझ मानी जाती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है पुरानी इटारसी के वर्मा परिवार का। इस परिवार ने पहले अपने नाबालिग बेटे की नाबालिग युवती से विवाह किया। 1 वर्ष बाद जब 19 जुलाई को शासकीय अस्पताल इटारसी में उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी सास अनुराधा और नाबालिग पति को वह दुश्मन नजर आने लगी। बेटी का जन्म होना और उसकी मां के लिए अभिशाप हो गया। ऐसा अभिशाप कि डिलीवरी के बाद जहां प्रसूता के खान-पान का विशेष ध्यान रखने के साथ उसकी देखभाल की जाती है, वहीं उसके साथ इसके विपरीत हो रहा है। उस 17 वर्षीय नाबालिग को उसी की सास पति ने भूखा रखकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब उन्होंने दूध मुही बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 9 दिन की इस बच्ची का क्या कसूर जिसे उसके अपनों ने ही चोट पहुंचाई। जो मासूम साधारण कपड़े की चुभन नहीं सहन कर सकती, उसकी नाक और चेहरे पर चोट पहुंचाई गई। बेरहम पति और सास ने जब दूध मुही बच्ची के साथ नाबालिग बहू को घर से निकाल दिया, तब वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमिला द्विवेदी की शरण में पहुंची, जिसकी शिकायत कार्यकर्ता ने सिटी थाने में की। मंगलवार को शाम के समय पुलिस का वाहन पीड़िता को थाने लेकर आया, जहां उसके पति और सास को बुलाकर समझाइश देकर घर पहुंचा दिया। लेकिन घर पहुंचने के बाद फिर उन्होंने तांडव करते हुए सुबह घर से निकाल दिया। तब दोबारा वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह की मदद से शिकायत करने थाने पहुंची। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पीड़िता की मदद करना उसकी सास और पति को रास नहीं आया, इसलिए वह सुबह आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी दी। कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि पीड़िता के परिजनों ने आकर धमकी दी कि उसने थाने में शिकायत क्यों की, यदि पीड़िता की मदद करेगी तो उसे शहर में नहीं रहने देंगे। मंगलवार की शाम पुलिस ने जरूर पति और सास को समझाइश देकर पीड़िता को उनके साथ भेज दिया। बुधवार को दोबारा मारपीट होने के बाद पीड़िता दोपहर के समय सिटी थाना पहुंची, जहां पुलिस ने सास अनुराधा वर्मा, पति वैभव और सतीश शौर्य के खिलाफ 498A, 323, 34 IPC एवं मध्य प्रदेश दहेज प्रतिषेध की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। नाबालिग बहू और उसकी 9 दिन की पुत्री को पति और सास द्वारा घर से निकाले जाने के बाद अब उसकी आवासीय और खानपान की व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग करेगा। इसके लिए परियोजना अधिकारी द्वारा वन स्टॉप सेंटर होशंगाबाद को पत्र लिखा गया है, क्योंकि उसके रहने और भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है।
इस संबंध में पीड़िता से बातचीत की गई तो उसने कहा कि सास का कहना है कि बेटा होता तो उसके लिए सूट खरीद कर लाती, लेकिन बेटी हुई इसलिए उसे लेकर घर से निकल जा। बेटी पैदा होने पर ही उसे भूखा रखकर मारपीट की गई, बाद में घर से भी निकाल दिया गया। 9 दिन की बच्ची को भी चोट पहुंचाई गई। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक RS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर पति, सास और एक अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रानी वर्मा। सर बच्चा तो पेट में था जब से ये सब हो रहा मेरे बच्ची बोलती लड़का होता तो बच्चा सूट दिलाती है, चलते अपने घर चले गए, आज छोड़ के आ जाते घर में। तो कल भगा दी है, बोलते कि चल लड़की लेके जा। मैं चली गई, दीदी के पास गई, दीदी ने 100 नंबर डायल करी और फिर वहीं बैठी बाहर। जैसी में सास ससुर आए मारने ठोकने लगे और लड़की मेरी गोदी में। आपकी बच्ची के साथ भी मारपीट हुई? हाँ। किसने मारा बच्ची को? तीनों ने। क्या कार्रवाई चाहते हैं अब आप? सर मेरे को तो रहना नहीं है उसके साथ, पहली बात तो ये है, और अब मेरी बच्ची का खर्चा दीजिए बस। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ बार्ड फील्ड में। घटना ये है सर, जिस दिन से यानी कि ये बेटी पैदा हुई यानी कि 19 जुलाई से, तो अभी तक की ये घटना कि उसकी सास ने 2 दिन तो अच्छा रखा उसको घर पे, उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटी नहीं पैदा होना चाहिए था, तू लेके जा, और बहू को और बेटी को दोनों को घर से निकाल दिया। 26 तारीख को मैंने समझाइश दी, पति को बुला करके और भेज दिया। कल तो रोते हुए मेरे घर आ गई कि मेरे को घर से निकाल दिया, ऐसे पानी बारिश। तो मैं गई FIR दर्ज करने के डायल 100 बुलाई। उसके बाद इनके ससुर ने, सास ने, प्लस यानी कि बच्ची को और गोदी में लिए हुए उनकी बड़ी बहन लिए प्रेग्नेंट है, उसको ही मारा गया। और वो बड़ी बहू यानी कि रेखा नाम है, ये दो यानी कि 9 मार्च 2003 की है, और पति एक 2004 का है। पति का नाम क्या है? वैभव वर्मा। क्या करता है ये कुछ नहीं करता है, ऐसी यानी कि। ससुर का नाम क्या है? ससुर का नाम सतीश वर्मा है। वो क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मैं FIR दर्ज करूंगी क्योंकि आज इसको घर से फिर निकाल दिया बच्चे के साथ। आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ, मुझे धमकी दी जा रही है। उसके पति के लिए आप इटारसी में रहना भूल जाओगे, इसलिए मैं मेरी खुद की पर्सनल भी FIR दर्ज करूंगी। मेरे को आंगनवाड़ी में आकर के बोले कि आप कहने की करोगे ना, और ये जितनी मीडिया और फोन से ना मेरा वीडियो वायरल मत करवाओ, और नहीं आपको मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ 2 दिन के निजी प्रवास पर टाइगर रिजर्व की सैर पर निकले हैं। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ बोरी अभयारण्य की सैर करने के लिए सफारी पर निकले। इस दौरान सतपुड़ा की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारा, साथ ही वन्य जीवों को करीब से देखने का लुत्फ भी उठाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ 2 दिन के निजी प्रवास पर टाइगर रिजर्व की सैर पर निकले हैं। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ बोरी अभयारण्य की सैर करने के लिए सफारी पर निकले। इस दौरान सतपुड़ा की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारा, साथ ही वन्य जीवों को करीब से देखने का लुत्फ भी उठाया। CM शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल चौहान भी थे। टाइगर रिजर्व में परिवार के साथ सफारी पर निकले CM शिवराज सिंह ने परिवार के साथ ग्राम धपाड़ के बोरी रिजॉर्ट में रुके। इस दौरान CM और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस दौरान CM ने अपने परिवार के साथ टाइगर रिजर्व के चूरना और अन्य क्षेत्र का भ्रमण भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ अनेक सेल्फी फोटो ली। CM ने रिजॉर्ट में एक पौधा भी रोपा। 5 दिन पूर्व आसफाबाद क्षेत्र में एक युवक के साथ उसी के घर के सामने रहने वाले पिता पुत्र ने अड़ीबाजी करते हुए डंडे से सिर पर वार किया था। इस हमले में घायल युवक की भोपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पत्ती बाजार निवासी बिक्की उर्फ सुनील केवट के साथ उसी के घर के सामने रहने वाले रमाकांत और उसका पुत्र करण ने 23 जुलाई को आसफाबाद क्षेत्र में अड़ीबाजी कर उससे 1000 रुपए मांगे थे। जब उसने नहीं दिए तो आरोपी पिता पुत्र ने मिलकर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था, जहां उसकी हालत नाजुक होने से उसे होशंगाबाद रेफर किया गया। यहां से उसे भोपाल हमीदिया रेफर किया गया था, जिसके उपचार के दौरान बीती रात मौत हो गई। मृतक के भाई ने 23 जुलाई को सिटी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी। अब उसकी मौत होने पर भोपाल से डायरी आने के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
स्थानीय वृंदावन गार्डन में आयोजित नगर भाजपा कार्यकारिणी की पहली बैठक में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा कार्यकर्ताओं को संगठन के टिप्स एवं केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थित अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन करने के पश्चात मंचासीन अतिथियों का भाजपा नगर मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात कोरोना वायरस से जिन परिवारों में मृत्यु हुई उन्हें शोक प्रस्ताव का वाचन कर 2 मिनट का मौन सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया। तत्पश्चात भाजपा नगर मंडल इटारसी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं संगठनात्मक विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। प्रथम सत्र में विधायक डॉक्टर शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सेवा का भाव सदैव रहना चाहिए, स्वयं को, समाज को एवं राष्ट्र को मजबूत करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें, सोशल मीडिया को मजबूत करने का प्रयास करें, संगठन में संवाद होना जरूरी है। द्वितीय सत्र में सेवा ही संगठन विषय पर जिले के महत्वपूर्ण उदाहरणों का उल्लेख एवं स्वास्थ्य स्वयंसेवक योजना एवं सोशल मीडिया आईटी सेल विषय पर मार्गदर्शन जिला आईटी सेल प्रभारी अभिषेक तिवारी द्वारा कार्यकर्ताओं को दिया गया। तृतीय सत्र में संगठन आगामी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा एवं कार्य योजना पर चर्चा करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चतुर्थ सत्र में प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष पारीक द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पूंजी हैं एवं केंद्र एवं प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस अवसर पर मोहित सिंह मैना द्वारा आभार प्रकट किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रीय गान कर नगर मंडल कार्य समिति बैठक का समापन किया गया। कार्य समिति बैठक में मुख्य रूप से मुकेश चंद्र मैना, कल्पेश अग्रवाल, उमेश पटेल, विश्वनाथ सिंघल, दीपक अग्रवाल, जगदीश मालवीय, गुरप्रीत सिंह बिंद्रा, नीरज जैन, राहुल चौरे, प्रदीप रैकवार, अभिषेक सोनी, अभिनव शर्मा, ऋषभ दुबे, विधि पचौरी, सीमा सोनी, पंकज चौरे, रंजीत चावला, यज्ञदत्त गौर, राकेश जाधव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मजबूती देंगे सरकार को और देश को, हमारे राष्ट्र को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ हमको कर सकता है वो करेंगे। एक तो मुझे पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल से दोनों से बात करना, संगवान इटारसी पॉलिटेक्निक को बैठक करनी। अब मुझे पालनपुर जाना है, बहुत मुश्किल से वहाँ 450 वैक्सीन का डोज आज वहाँ लग रहा है। गाँव में डोपा के आ गया था और हम भी जाते हैं सेंटर पर, तो पालनपुर जाना है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित चालीहा व्रत महोत्सव के तहत प्रतिदिन मंदिर में रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक आरती एवं पूजन का आयोजन किया जा रहा है। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को रात्रि में श्री झूलेलाल मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा भजन संकीर्तन किया गया। इसके साथ ही पूजन अर्चन कर प्रसाद वितरण किया गया। गौरतलब है कि 26 जुलाई से सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन आगामी 5 सितंबर को होगा।
अकाउंट ऑफिसर सुबोध कुमार मेहरा पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने को लेकर की गई शिकायत के बाद 27 जुलाई की शाम को सीबीआई की करीब 2 दर्जन अधिकारियों की टीम ने लक्कड़गंज स्थित बीएसएनएल के कार्यालय में छापामार कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर देर रात तक उससे गहन पूछताछ की जाती रही। भारत संचार निगम लिमिटेड इटारसी के अकाउंट ऑफिसर सुबोध कुमार मेहरा ने रिश्वत के 20,000 रुपए अपने पुराने कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करा दिए थे। ऑनलाइन राशि ट्रांसफर होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को सुबोध कुमार मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की कार्रवाई के बाद बुधवार को बीएसएनएल के अकाउंट ऑफिसर के कक्ष में ताला लगकर रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को उक्त अकाउंट ऑफिसर के जबलपुर स्थित खरीदे गए मकान की भी जांच की जा रही है। इससे पूर्व उसके 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा चुकी है। इस संबंध में शिकायतकर्ता आशीष पांडे ने बताया कि बीएसएनएल ऑफिस में वर्ष 2016 में उनके द्वारा गंगोत्री ट्रेवल्स के नाम से टेंडर लिया था। वर्ष 2019 तक सब कुछ ठीक चलता रहा, समय पर बिल का भुगतान भी होता रहा, लेकिन वर्ष 2019 से उसके बिल पास होना बंद कर दिए गए। तो उन्होंने टेंडर छोड़ने की बात कहकर अपना बकाया भुगतान और सुरक्षा निधि लौटाने की बात कही। उनके द्वारा 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार बिल ऑफिस में लगाया गया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ खामी बताकर बिलों का भुगतान नहीं किया गया। वहीं शिकायतकर्ता को कई बार ऑफिस के चक्कर कटवाकर परेशान किया गया, जिसके बाद उक्त अकाउंट ऑफिसर द्वारा 25,000 रुपए की मांग 19 जुलाई 2021 को की गई। इसी को आधार बनाकर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सीबीआई भोपाल में की थी। कई बार रुके भुगतान की मांग करने के बाद भी बीएसएनएल के किसी भी आला अधिकारियों द्वारा मामले की गंभीरता को नहीं लेना अपने आप में उक्त अकाउंट ऑफिसर से मिलीभगत का परिणाम हो सकता है, जिसका खामियाजा शिकायतकर्ता भुगत रहा है और उसे सीबीआई की शरण में जाना पड़ा। शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा निधि एवं लंबित बिल भुगतान सहित करीबन 12 लाख की राशि लेना बताया जा रहा है। इस संबंध में बीएसएनएल के महाप्रबंधक राजकुमार छानेना ने कहा कि अकाउंट ऑफिसर द्वारा किया गया कृत्य निंदनीय है। मैंने इटारसी स्थित कार्यालय में 1 जून 2021 से पदभार संभाला है। शिकायतकर्ता अपने लंबित बिल भुगतान के लिए अपनी फाइल लेकर आया था, जिसे मैंने संबंधित विभाग में फॉरवर्ड कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि उसका रुका हुआ भुगतान उसे जल्द से जल्द मिल सके। सीबीआई की टीम यहाँ पर आई थी और उनने ऑफिसर के अगेंस्ट में कार्रवाई की है। उनको अरेस्ट करके ले गए हैं और आगे की कार्रवाई वो कर रहे हैं। और यहाँ से जो भी इंक्वायरी के लिए जितनी भी हेल्प चाहिए की गई। वो जो है जब यहाँ आए हैं ऑफिस में तो उनकी डेट के साथ उनकी कंप्लेंट को नोट किया त्रिपाठी एंटरप्राइज की तरफ से आशीष पांडे जी। अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले ही आए थे तो फाइल सारा जो भी उनका क्लियरेंस था वो कर दिया गया, पहले ही कर दिया गया। तो मेरे नॉलेज में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप पहले रहिए जियो हेल्थ में न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं।
तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप
तेरे पापा मैनू घुमा सके, पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिंदी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। श्रावण माह के तहत भगवान शिव के पूजन अर्चन का सिलसिला लगातार जारी है। शिवालयों में भक्तों द्वारा जल अर्पित करने के साथ ही जगह जगह रुद्र अभिषेक किए जा रहे हैं। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति के द्वारा इस वर्ष भी पार्थिव शिवलिंग पूजन श्रावण मास में प्रथम दिन से किया जा रहा है। सावन मास के चतुर्थ दिवस पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक एवं पूजन किया। प्रतिदिन लगभग 3 घंटे चलने वाले पूजन एवं रुद्राभिषेक में सीमित संख्या में श्रद्धालु श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में आ रहे हैं। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र, पंडित सत्येंद्र पांडे, आचार्य पंडित पीयूष पांडे के द्वारा पूजन एवं रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। मुख्य आचार्य श्री मिश्र ने पार्थिव शिवलिंग पूजन की महत्ता बताते हुए कहा कि शिव ही सृष्टि के निर्माण करता है। भगवान शिव को नागवंश का वासुकी बहुत पसंद है। हिमालय पर्वत पर अपने गले में शिव वासुकी नाग को ही धारण करते हैं। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है क्योंकि यह शीतलता प्रदान करता है। हर वो चीज जो शीतलता दे वह भगवान शिव को प्रिय है। पंडित श्री मिश्र ने कहा कि भागवत महापुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता और दानवों ने मिलकर जब समुद्र को मथा तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष इतना विनाशक था कि सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। पंडित श्री मिश्र ने कहा कि भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वह जाकर भोलेनाथ को मनाएं, वो ही इस विष को पी सकते हैं। देवताओं के अनुरोध को भगवान शिव ने स्वीकार किया और विष शिव ने पी लिया, लेकिन उस विष को शिव ने अपने गले में रोक कर रखा। इस कारण भगवान शिव का पूरा कंठ नीला पड़ गया। तब से शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि हलाहल से उत्पन्न हो रही अग्नि इतनी तेज थी कि भगवान शिव के शरीर पर इसका असर होने लगा। भगवान को ठंडक मिले इसके लिए उन पर जल चढ़ाया गया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा चालू हो गई, इसी कारण भगवान शिव को सावन माह अत्यधिक प्रिय है। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र के साथ पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे, पंडित अमन द्विवेदी, पंडित आनंद दीक्षित एवं सुनील दुबे शिक्षक, सुरेंद्र सैनी पार्थिव शिवलिंग पूजन में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज इटारसी में पार्थिव शिवलिंग एवं रुद्राभिषेक के अवसर पर निशांत अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल एवं नैतिक अग्रवाल ने यजमान के रूप में पूजन अर्चन किया। न्यूयॉर्क स्थित रामनगर के संतोषी माता मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव के अलग अलग रूपों का अभिषेक किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को भी विधि विधान से भगवान शिव का पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक होता है। आचार्य पंडित रमेश शास्त्री के अनुसार बुधवार को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक किया गया।
बिजली बिल बढ़ने के कारण अब आटा चक्कियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। पुरानी इटारसी क्षेत्र की आधा दर्जन आटा चक्की बंद हो गई क्योंकि जितनी कमाई नहीं उससे अधिक बिजली का बिल आ रहा है। बिजली का बिल अधिक आने से जहां आम उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, वहीं आटा चक्की के संचालकों पर भी अधिक बिल की मार पड़ रही है। ऐसे में जितनी कमाई नहीं उतना बिल आने लगा है, जिससे अब आटा चक्की संचालक चक्की को बंद करने का मन बना चुके हैं। यदि आटा चक्की बंद हुई तो आम व्यक्ति को परेशान होने के साथ चक्की संचालकों पर रोजगार का संकट सामने आ जाएगा। कोरोना काल में महंगाई की मार से वैसे भी कोई अछूता नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रति माह 9 से 10 हजार रुपए आने वाले बिल की जगह इस माह 24 से 25 हजार रुपए का बिल कंपनी भेज रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन आटा चक्की में ताला लग चुका है। इस संबंध में जब शुक्ला आटा चक्की के संचालक संजय शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार बिजली का बिल 2 गुना से अधिक आया है। महीने भर में इतनी कमाई नहीं होती जितना बिल आया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि विद्युत वितरण कंपनी बड़ी आटा फ्लोर मिल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिल बढ़ाकर दे रही है। इधर इस संबंध में जब विजय अंजीकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी चक्की का बिजली बिल पहले की तुलना में काफी अधिक आया है। यदि यही हालात रहे तो पिसाई के रेट बढ़ाने पड़ेंगे या फिर चक्की बंद करनी पड़ेगी। इधर इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में मीटर हाईटेक हो चुके हैं। चक्की का लोड कितना है उसका पता चल जाता है, इसलिए लोड के आधार पर ही बिल भेजा गया है। चक्कियाँ तो सब बंद होने कगार पे आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी मिल वाले या एमपीवी की डिपार्टमेंट की कोई साजिश है, तो चक्कियाँ बंद करना चाहते हैं ताकि चक्कियाँ बंद हो, उनका काम चले। और बिजली इतने महंगा बिल आ रहे हैं। हमारा खुद 22,900 बिल दिया उनने भी हमको। एक चक्की है अंजीकर जी की, उनको 27,000 का बिल दिया हुआ है। श्याम तिवारी जी हैं, उनका भी 20 से ऊपर आया है। वो क्या करना चाह रहे हैं। एक नरेश अग्रवाल जी हैं मेरसी नगर के, उनकी भी 17,000 रुपये बिल दिया है। पिछले महीने से हो रहा है भैया। पिछले महीने 17,000 बिल आया था हमारा, अब इस बार दे दिया उनने हमको 22,900 का। एमपीवी वाले जब पास गया था बच्चा हमारा, बोले हम देखते हैं बताते हैं। इटारसी की 4 चक्कियाँ बंद हो चुकी है इसी लाइट के मारे। ये बिजली वालों के जो बिल आ रहे हैं अंडरसेंड, उसके मारे बंद हुई है। वो लगता है जल्दी और चक्कियाँ बंद होंगी। अब इस प्रकार का रवैया रहा, चक्की बंद होना जायज़ है। फिर आता था 10,000 आता था 10,000 12,000 रुपये। अब तो 22,000 रुपये आ रहा है, 17,000 आ रहा है, 18,000 आ रहा है। मतलब परेशान हो गए हम लोग। विजय अंजीकर। हाँ, चक्कियों का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय। ये अभी आया मेरा कम से कम उन्हें अभी अमाउंट 25,000 का दिया है। देखते हैं अब ऐसी नौबत है तो अब रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर चक्की बंद करना पड़ेगा बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। कम करने को लेकर टीवी गए आप बात करने अधिकारी? हाँ गए थे, तो उन्होंने किस्त में बोला है मेरे को, किस्त में करवा दें। तो हर महीने ऐसे बिल आएगा तो फिर कैसे किस्त में? हर महीने आएगा, अब वो जो भी है किस्त में करेंगे। अब जो 21,000 जो उनका अमाउंट है वो वाला। सनखेड़ा मार्ग पर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखने के लिए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा कॉलेज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण को बढ़ाने के लिए पौधा भी लगाया। विधायक डॉक्टर शर्मा ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्मार्ट क्लासरूम में हो रही पढ़ाई को देखा, वहीं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए अपराजिता का पौधा लगाया। विधायक डॉक्टर शर्मा यहां कॉलेज में 1 घंटे तक रुके। कॉलेज प्राचार्य R.K. लोवंशी ने विधायक डॉक्टर शर्मा को कॉलेज का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा के साथ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, युवा नेता गोविंद महतो मौजूद थे। कॉलेज प्राचार्य R.K. लोवंशी ने बताया कि विधायक डॉक्टर शर्मा को निरीक्षण के दौरान के स्मार्ट क्लासरूम में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इस दौरान 50% उपस्थिति के साथ कॉलेज खुलने का निर्णय हुआ है, जिसके चलते आधे स्टूडेंट्स कॉलेज आ रहे हैं, बाकी के घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। BSNL एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्य समस्याओं के निराकरण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन निराकरण नहीं हो सका। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल बुधवार को लक्कड़गंज स्थित ऑफिस में BSNL कर्मियों द्वारा की गई।
बीएसएनएल कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार एवं केंद्रीय संचार मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। वहीं 11 सूत्री मांगों के प्रमुख बिंदुओं में बीएसएनएल को 4G सिस्टम में अपग्रेड करना एवं बीएसएनएल में कार्यरत कर्मचारियों को प्रति माह वेतन दिया जाए। इसके साथ ही कई सालों से लंबित भत्तों को प्रदान किए जाने सहित करीब 11 बिंदु शामिल हैं, जिसको लेकर एक दिन की हड़ताल की गई। वहीं अगस्त माह में चरणबद्ध आंदोलन करने की संभावना भी जताई गई है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी आलोक रैकवार ने बताया कि बुधवार की हड़ताल राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल है, जिसमें सभी बीएसएनएल कर्मी सम्मिलित हुए। वहीं आगामी अगस्त माह में चरणबद्ध आंदोलन की भी चेतावनी सरकार को दी गई है। इस अवसर पर करीब 2 दर्जन से अधिक बीएसएनएल कर्मी उपस्थित थे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ये हंगाई है, अभी तो ये हंगाई है, आगे और लड़ाई है। हम लोग आज AUAB BSNL हेडक्वार्टर की तरफ से जो हमें निर्देश मिला है, इसके तहत भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। इसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। इसमें जो मुख्य मांग है, इसमें हमें 4G जो है BSNL को गवर्नमेंट बहुत समय से जो है देने का आश्वासन दे रही है, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। इसको तुरंत दिया जाए। दूसरा, जो हमारा DOT के ऊपर 39,000 करोड़ रुपए बकाया है, वो हमें BSNL को वापस किया जाए, जिससे BSNL की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तीसरा, हमारा जो वेतनमान है, तीसरा वेतनमान, वो BSNL कर्मचारी और अधिकारियों को आज तक नहीं दिया गया, वो तुरंत दिया जाए। ये हमारी जो कुछ मुख्य मांगे हैं, इनको लेकर हम आज स्ट्राइक पर हैं। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि जो हमारी सैलरी है, वो हमें हर महीने की 30 तारीख को जो है वो दे दी जाए, जो अभी एक महीने डिले होकर देर से प्राप्त हो रही है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 29 जुलाई को सभी वैक्सीन सेंटर पर 2250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2000 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 29 जुलाई को सभी वैक्सीन सेंटर पर 2250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2000 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। इसके तहत सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 500 कोविशील्ड एवं 250 कोवैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं पुरानी इटारसी में 500 कोविशील्ड, नूरहक पब्लिक स्कूल नाला मोहल्ला में 250, अग्रवाल भवन में 250, न्यूयॉर्क में 250, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 250 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। नाला मोहल्ला स्थित वार्डवासियों के आवागमन के रास्ते पर बन रहे मकान की शिकायत को लेकर वार्डवासी विधायक कार्यालय पहुंचे। इसके बाद वह तहसील कार्यालय पहुंचे थे। नाला मोहल्ला स्थित छात्रावास के समीप रहने वाले वार्डवासी आवागमन को लेकर परेशान हैं। दरअसल जिस जगह से वार्डवासी आवागमन करते थे, उस जगह अब मकान बन रहा है। मकान बनने के कारण 1 दर्जन से अधिक परिवार का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे परेशान वार्डवासी विधायक कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा मौजूद नहीं थे। इसलिए उनके PA विनोद चौहान द्वारा उन्हें SDM से मिलने की बात कही। इसके बाद वार्डवासी सिटी थाना एवं तहसील कार्यालय भी पहुंचे थे। रेखा साहू, नाला मोहल्ला। सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जहाँ से आते जाते हैं, वो रास्ते पे मकान बनाया जा रहा है। 40 साल से 50 साल से हम लोग वहाँ के रहवासी हैं। अब हमको सॉल्यूशन ये चाहिए कि आप हमें रास्ता दें आने जाने का, और हमें इस रास्ता सीधा ही चाहिए। सर, आशा भाई है जरिए ना भी भैया, रोड की समस्या, रोड हमारे लिए रोड पे मकान बना रही है आशा भाई, तो वो रोड की समस्या, हमको रोड चाहिए, तो रोड मिल जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सास और पति ने नाबालिग बहू के साथ दूध मुही बच्ची को भी पीटा। 9 दिनों की बच्ची ने दादी से किया सवाल, मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों पीटा। नगर कार्यकारिणी की बैठक में विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिए संगठन के टिप्स, कहा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना को पहुंचाएं जन जन तक। परिवार के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री ने 2 दिनों तक उठाया सेंचुरी का लुत्फ।
विधायक डॉक्टर शर्मा ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की देखी व्यवस्था, लगाया अपराजिता का पौधा। बिजली के बिल बढ़ने से बंद होने की कगार पर पहुंची आटा चक्की। सीबीआई गिरफ्तार कर साथ ले गई अकाउंट ऑफिसर को। और मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, पिता पुत्र ने अड़ीबाजी कर किया था हमला। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।